साथियों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। ये हमारे भाई साहब हैं, गुड्डू भाई। मैंने इनसे पूछा है कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं, इनके दिल में क्या है वो आप जानेंगे। जी, आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजना चाहते? हम सरकारी से इसलिए भेजना चाहते हैं कि हमारे पास प्राइवेट में पढ़ाने के पैसा नहीं है और कोई रोज़गार नहीं है। इस कारण से मैं अपने बच्चों को सरकारी में भेज रहा हूँ, प्राइवेट में नहीं भेज सकता, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई की वजह से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। अभी आपने कहा था कि हम सरकारी में कैसे भेजें, वहाँ पढ़ाई ठीक नहीं होती है, इस पर आप बोले। हाँ, वहाँ तो पढ़ाई ठीक नहीं, वहाँ पर जाने पर बच्चे कहते हैं कि मैडम अपना काम करती है, मैडम वहाँ बैठ के बताते हैं, मैडम यहाँ बैठ के बताते हैं, सर वहाँ बैठते हैं, तो कैसे लोग पढ़ेंगे? जब सरकार पर ध्यान देते तो पढ़ेंगे। आपके कितने बच्चे सरकारी स्कूल में गए हैं? हमारे 2 बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ते हैं और वहाँ नहीं पढ़ने के बाद, पहले तो हमारे बच्चे प्राइवेट पढ़ते थे, अब पैसा के कारण न होने के कारण सरकारी पढ़ने लगे। फिर सरकारी से हटा करके हमारे रिश्तेदारों ने फिर प्राइवेट में डलवाया उनको। जब सरकारी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते थे तो क्या आप बच्चों को छोड़ने स्कूल जाते थे? नहीं, अब बच्चों अपने से जाते थे, बगल का स्कूल है, बच्चों अपने से जाते थे। मतलब पैदा हम करेंगे, सारी जिम्मेदारी दुनिया की रहेगी, सारे लोगों की रहेगी, पैदा हमने कर दिया, इतना ही मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, आप स्कूल में जब बच्चों को सरकारी पढ़ाते थे, उनके कॉपी पेन की आप चेक करते थे कि वो कॉपी पेन उनका है कि नहीं है? हाँ, चेक करते थे, है, ये सब कुछ है, ये आप लेकिन पढ़ाई नहीं है। नहीं, ये आप हफ्ते में जाकर टीचर से पूछा करते थे कि आखिर मेरे बच्चे को जो काम मिला है उसको आपने चेक किया कि नहीं किया? टीचर काम जो देते थे, ये कई काम टीचर ये लिख के लाओ, वही लिख के ले आते थे। मैं आपसे ये पूछा जाता हूँ कि एक ही काम मिलता है, जब तक बच्चे को ABCD नहीं आता है, आगे EFGH नहीं दिया जाता है। मैं ये पूछना चाहता था कि हफ्ते में आकर आप टीचर से पूछते थे कि मेरे बच्चे ने जो कार्य किया उसको आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ। आप सच बोल रहे हैं? हाँ। किस टीचर से आप पूछते थे? चल के मुझे आज पूछवाइए, किस स्कूल में आप पढ़ते थे, आप हर हफ्ते जाते थे? चलिए हमारे साथ चलिए। आप स्कूल का नाम बताएं। ये नियाजी मोहल्ला स्कूल जो है। हाँ। नाम तो नहीं पता, भूल गया हूँ। चलिए मैं आज हम आपके साथ चलते हैं, वहाँ मनोज सिंह हैं स्कूल के मास्टर। हाँ। और वो हमारी बच्चियों से पूछे, छोड़िए नहीं, हम आपकी बच्ची से नहीं पूछेंगे। हाँ। वहाँ मैं टीचर से पूछूंगा, वहाँ CC कैमरा लगा हुआ है, अगर आप वहाँ गए होंगे तो वो आप दिखाई देंगे उस CC कैमरे में। ठीक। आज हम भाई मेरी बात सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। जब मैं वहाँ गया, ठीक है, तो बच्चियों से पूछा कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं पढ़ाई हो रहा है, पापा वहाँ नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ाई नहीं हुआ, सब मैडम बैठ के बातें कर रही हैं, तो क्या पढ़ाएं वहाँ, बताइए। आप अभी इस बच्ची से पूछिएगा कि स्कूल में कैसा पढ़ाई हो रहा है, तो क्या ये बच्ची जवाब दे पाएगी कि वो कैसा स्कूल है कैसा नहीं है? अभी नहीं दे पाएगी। अच्छा बेटा, आप किस स्कूल में पढ़ती हैं? केंद्रीय विद्यालय। जी, केंद्रीय विद्यालय। अच्छा, उस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड में। आपको टेबल याद है? हाँ, टाइम टेबल नहीं, टेबल पहाड़ा। बताओ। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में ये बच्ची पढ़ती है, लेकिन मैंने इनसे टेबल के बारे में पूछा, वो बच्ची नहीं बता सकती है। मैंने टेबल के बारे में पूछा, वो बच्ची नहीं बता सकती है। आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपको कहना चाहिए, आपको ये बता रहे हैं कि मेरी बच्ची बताएगी कि किस स्कूल में पढ़ रही है और कैसा स्कूल का पढ़ाई है। अभी 1 से लेकर के 5 तक जब आप पढ़ाते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि उसकी राइटिंग कैसी है, उसको याददाश्त कैसा है, उसको क्या याद है क्या नहीं याद है। उससे आप नहीं पूछ सकते हैं कि स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है। आपका माइंड अभी काम करेगा कि कैसा स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। उसकी कॉपी को जब आप चेक करिएगा, उसकी राइटिंग को आप चेक करिएगा, उसकी मौखिक को आप चेक करिएगा, तब आपके समझ में आएगा कि बच्चे की पढ़ाई क्या हो रही है। आज मैं आपको उम्मीद से कह रहा हूं कि 80% माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में पहुंचाने तक का काम करते हैं, कभी कॉपी किताब चेक नहीं करते हैं। और
यहाँ जितने लोग हैं ये बेहयाई की हद पार कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ले जाइए और 1 हफ्ते बाद उस टीचर से पूछिए कि 1 हफ्ता में आपने मेरे बच्चों को क्या काम दिया और उसे मौखिक कितना पढ़ाया और उस पर लिखित कितना पढ़ाया। जिस दिन माँ बाप इस काम के लिए तैयार हो जाएंगे वो किसी भी स्कूल से, किसी भी संस्थान से एक बेहतरीन शिक्षा निकालने का काम करेंगे और अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।